हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, खूब पढ़ाई करिए। जैसा कि अभी आप लोग जान ही रहे हैं, बिहार में टीचर की बम्पर वैकेंसी आई हुई है, तो एक बार और आप सब जी जान से लग जाइए, ठीक है। 2-3 महीने खूब मेहनत से पढ़ लीजिए और आप सब एक सीट बिहार शिक्षक भर्ती में अपनी सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करें। और एक हमारी बहन है, वो हमारे वीडियोज़ को बराबर देखती हैं, तो उन्होंने हमसे पूछा है कि हम यूपी से हैं, हमारे सीटेट में 85 मार्क्स हैं, क्या हम बिहार शिक्षक भर्ती में भर सकते हैं या नहीं, फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं। तो मैं उन्हें बता दूं, अगर वे सुन पा रही हैं तो वे सुन लें, वे डाल सकते हैं, ठीक है, वे फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा ये चल रहा है कृष्ण काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस 25, ठीक है। इसके पहले 24 प्रैक्टिस हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके आदिकाल से भी क्वेश्चन लिए हैं और ये मतलब शुरू से हम टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं। हम कृष्ण काव्य पे पहुँचे हैं, तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस 25 है, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न 1 है, कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय है। कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय है। आपके ऑप्शन हैं निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और उपर्युक्त सभी। और दोस्तों, मेरे साथ पेपर चालू करने अगर पहली बार बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठे। जो एक्स्ट्रा बताऊं, तो चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए वे भी आप नोट करते चलें, क्योंकि वे ऐसे प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में पूछे हुए होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं। वहाँ से भी बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो आप जी जान से तैयारी करिए। देखिए, कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय, ये भी आपका कृष्ण भक्ति से संबंधित है और ये निम्बार्क आचार्य हैं इनके। राधा वल्लभ संप्रदाय कौन है तो बताइएगा आप हमें कमेंट करके। सखी संप्रदाय, ये भी इसके पहले हमने पढ़ाया है। गौड़ीय संप्रदाय, जो चैतन्य महाप्रभु का, इन सभी संप्रदाय के बारे में इसके पहले हमने प्रैक्टिस 24 में बताया है, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। निम्न में नायिका भेद ग्रंथ है। निम्न में नायिका भेद ग्रंथ हैं। ऑप्शन ए है सुंदर कृत सुंदर श्रृंगार, ऑप्शन बी है नंददास कृत रसमंजरी, ऑप्शन सी है रहीम कृत बरवे नायिका भेद, ऑप्शन डी है मुबारक कृत अलग शतक व तिलक शतक, ऑप्शन ई है सभी। चलिए इनमें अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ सुंदर कृत सुंदर श्रृंगार है, नंददास कृत रसमंजरी है और रहीम कृत बरवे नायिका भेद है, मुबारक कृत अलग शतक व तिलक शतक है, ठीक है। चलिए प्रश्न आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा विकल्प असत्य है। यहाँ पे देखिए असत्य पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। देखिए यहाँ से भी प्रश्न जरूर बनते हैं, जैसे और वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए विट्ठल नाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, परमानंद दास। देखिए ऑप्शन सी है चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं और जीव गोस्वामी हैं।
ऑप्शन डी है रसखान ने दीक्षा ली। किससे? तो विट्ठलनाथ से। रसखान ने विट्ठलनाथ से दीक्षा ली। और दोस्तों विट्ठलनाथ ने ही आपका अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में, जिसमें 8 कवि थे और जिसमें 4 कवि जो वल्लभाचार्य के थे और 4 कवि विट्ठलनाथ के थे। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, इतना तथ्य आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इनमें ऑप्शन करिए कौन सा विकल्प असत्य है। तो देखिए वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास, शूरदास, परमानंद, कृष्णदास, ये आपका राइट है। ठीक है। विट्ठलनाथ के शिष्य की बात करूं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और परमानंद दास। यही आपका एक गलत है, क्योंकि ये परमानंद दास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, एक कौन बच रहे हैं? चतुर्भुज दास। तो यहीं पे ये चतुर्भुज दास परमानंद दास न होकर के चतुर्भुज दास होंगे विट्ठलनाथ के शिष्य। ठीक है, तो यही आपका आंसर असत्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। और चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सही है। रसखान ने दीक्षा ली थी विट्ठलनाथ से, ये भी आपका सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधित ग्रंथ नहीं है, तो यहाँ पे पहले आप नहीं को ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न में नहीं शब्द, सत्य असत्य, ये सब आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति संबंधी ग्रंथ नहीं है, तो देखिए क्षेमेंद्र कृत दशावतार चरित, जयदेव कृत गीत गोविंद, रहीम कृत श्रृंगार शोठा। ऑप्शन डी है अक्षर अनन्य कृत ध्यान योग। बताइए इनमें राइट आंसर कौन सा है? तो देखिए कृष्ण भक्ति संबंधित ग्रंथ पूछा गया है यहाँ पे, तो क्षेमेंद्र कृत दशावतार चरित, ये आपका सही है। जयदेव कृत गीत गोविंद, ये भी कृष्ण संबंधित ग्रंथ है। रहीम कृत मदनाष्टक, ये भी आपका सही है। सॉरी, रहीम कृत श्रृंगार शोठा। दोस्तों मदनाष्टक जो कि खड़ी बोली में है, ये भी आपका रहीम की रचना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है अक्षर अनन्यकृत ध्यान योग, यही कृष्ण संबंधित ग्रंथ नहीं है, यही आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? एक बार फिर सुनिए, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? ऑप्शन ए है राम भक्ति शाखा, ऑप्शन बी है कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन सी है ज्ञानाश्रयी शाखा, ऑप्शन डी है प्रेमाश्रयी शाखा। दोस्तों ये प्रश्न जीआईसी में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, प्रश्न 6 देखते हैं। वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है? ऑप्शन ए है यदुनाथ, ऑप्शन बी है कृष्ण चैतन्य, ऑप्शन सी है कृष्णदास, ऑप्शन डी है चतुर्भुज दास। चलिए इनमें ऑप्शन करिए। तो दोस्तों एक कृष्णदास की रचना है, वो बहुत पूछी जाती है, आपका जुगलमान चरित और प्रेम तत्व निरूपण। ठीक है, तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। जुगलमान चरित, जुगलमान चरित प्रेम तत्व निरूपण। कृष्णदास की रचना है।
तो देखिए वल्लभ दिग्विजय रचना के लेखक हैं यदुनाथ, ठीक है, कवि यदुनाथ हैं। प्रश्न 7 देखिए, कथन है वह इस अपार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। एक बार फिर सुनिए, वह इस अपार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। सूरदास के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है विठलनाथ, ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य। चलिए आप लोग आंसर करिए। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन है, आप लोग जानते होंगे, जीवनोत्सव का कवि सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और विठलनाथ की बात करूँ, इन्होंने सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा है, ठीक है। और वल्लभाचार्य की बात करूँ तो कृष्ण भक्ति शाखा को, कृष्ण भक्ति को प्रसारित करने का श्रेय भी वल्लभाचार्य को है, ठीक है। तो देखिए वह इस अपार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। सूरदास के संदर्भ में यह कथन है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। प्रश्न 8 देखिए, प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर्य की काव्य कला, प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर्य की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। तो देखिए किस रूप में दिखाई देता है? मुरली माधुरी के रूप में, बाल छवि वर्णन में, वात्सल्य वर्णन में और भ्रमर गीत प्रसंग में। चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, भ्रमर गीत प्रसंग में। एक बार फिर सुन लीजिए, प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर्य की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप भ्रमर गीत प्रसंग के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। प्रश्न 9 देखिए, बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो ठाट सिंगार पंक्ति किसको समर्पित है, पूछा गया है ये। तो ऑप्शन ए है हरिराम व्यास, ऑप्शन यहाँ पे बी है हरिराम व्यास, ऑप्शन बी है सुंदरदास, ऑप्शन सी है हित हरिवंश, ऑप्शन डी है सूरदास। बताइए। चलिए ऑप्शन करिए आप सब। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, जिन लोगों ने सी लगाया होगा हित हरिवंश, वे सही हैं, ठीक है। प्रश्न 10 देखिए, जुगलमान चरित भ्रमर गीत प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार हैं सूरदास हैं, नंददास हैं, कृष्णदास हैं और सुंदरदास हैं। तो बता दीजिए, यहाँ पे बता दूँ आपको, ये रचना अभी ऊपर हमने बताया दोस्तों, ये खूब पूछी जाती है, तो इनको आप सब ध्यान रखें। इनमें राइट आंसर होगा कृष्णदास। और नंददास की जो रास पंचाध्यायी है रोला छंद में है, ठीक है, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। हिंदी का गीत गोविंद भी इसे कहा जाता है, वियोगी हरि ने कहा है। सूरदास की रचना, सूरदास जी की भक्ति सख्य भाव की थी, ठीक है। और जो सुरसागर हो गया, सुरसारावली है, साहित्य लहरी है, ठीक है। तो इनकी ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं, आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न 11 और आज के सेशन का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है, बस आज इतना ही पढ़ाएंगे, आज थोड़ा समय अभाव है, ठीक है। तो देखिए, कृष्ण को रस रूप में, देखिए ये नया प्रश्न है, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली? फिर से एक बार सुनिए, कृष्ण को रस रूप में, राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली? विष्णु सहजिया संप्रदाय, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है राधा वल्लभ संप्रदाय,
ऑप्शन सी है शकी संप्रदाय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। बताइए। तो देखिए, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? तो आपके ऑप्शन है ए विष्णु सहजिया संप्रदाय, आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न कैसे हैं इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप किताबों का भी अध्ययन करते रहिए, जैसे रामचंद्र शुक्ल की बुक हो गया, बच्चन सिंह का हो गया, इन सबको भी थोड़े थोड़े पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खूब तैयारी करिए, खूब जी जान से। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद, और हमें सपोर्ट करिएगा। नमस्कार।